आगरा में गौमाता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान के संकल्प के साथ एक विशाल जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान हजारों लोगों ने गौ संरक्षण का संदेश दिया और जिला प्रशासन को 8 लाख हस्ताक्षरों वाला प्रार्थना पत्र सौंपा। आगरा में आयोजित गौ सम्मान आवाहन अभियान के तहत गौ माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान को लेकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की जिला संयोजिका हिमानी चतुर्वेदी ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से 8 लाख हस्ताक्षर एकत्र किए गए हैं, जिनके जरिए गौ संरक्षण की मांग को मजबूती से उठाया गया। कार्यक्रम के दौरान भजन कीर्तन के बीच गौ सम्मान आवाहन अभियान का प्रार्थना पत्र जिला प्रशासन को सौंपा गया। आयोजकों ने गौ संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने और जनभावनाओं का सम्मान करने की अपील की। कार्यक्रम का सबसे आकर्षण दृश्य भव्य शोभा यात्रा रही। रैली में सबसे आगे सजे धजे नंदी बाबा चल रहे थे, जबकि उनके पीछे युगल वेशभूषा में सजे छोटे छोटे बच्चों ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। पूरे मार्ग में गौरक्षा और गौ सम्मान की जय घोष गूंजते रहे। 1000 से अधिक लोगों की सहभागिता वाली इस रैली ने आगरा की सड़कों पर गौ संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में अदिति कात्यायन, प्रियंका शर्मा, पवन समाधिया, पंडित धर्मवीर तोमर, अमरनाथ सोनू शर्मा, राजीव शर्मा, सुनील शर्मा और जितेंद्र रावत सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गौ सम्मान आवाहन अभियान के माध्यम से आयोजकों ने समाज से गौ संरक्षण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। अब देखना होगा कि इस अभियान के तहत उठाई गई मांगों पर प्रशासन क्या कदम उठाता है। हमारा संगठन पूरे जिले में 24 घंटे रात दिन जो निराश्रित गौवंश होता है उनको एक्सीडेंटल गौवंश को उठाने का कार्य करते हैं। आज ज्ञापन दिया गया है, वो किस माध्यम से दिया गया? आज पूरे देश के 780 जिलों के अंदर संतों के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, गौ सम्मान आह्वान अभियान करके। उस अभियान के तहत अपने जिले में भी गौ सम्मान अभियान के लिए हस्ताक्षरों के साथ जो ज्ञापन देने का कार्यक्रम हुआ है। आज जो ज्ञापन दिया गया उसमें दिया गया गौ सेवा नाम पर कई अलग अलग लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिए और बातें रखी, वो वितरक थी, एक दूसरे से अलग थी। तो क्या लगता है, मनमुटाव के पीछे भी केवल एक फोटो खिंचाने का या अपना श्रेय लेने का हो रहा है? इसमें मनमुटाव कुछ नहीं था। कुछ लोग व्यक्ति विशेष अपनी राजनीति चमकाने के लिए गौ सेवकों के सीने पे पैर रख के अपनी राजनीति के लिए प्रशासन के साथ अपना तालमेल बिठाने के लिए आगे आए और उन्होंने गौ माता इस अभियान को और गौ सेवकों को नजरअंदाज करने का कार्य किया है। तो क्या कुछ लगता है कि इसमें कोई कार्रवाई होगी? इसमें प्रशासन ने जो भी किया है, कुछ चुनिंदा लोगों के साथ मिलने के जो प्रशासन के द्वारा जो कार्य किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही शर्मिंदादायक है कि जिलाधिकारी महोदय के दरवाजे में गौ माता स्वयं बैठी है। इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो गौ सेवा के लिए रात दिन अपना कार्य कर रहे हैं, कहीं न कहीं प्रशासन उस गौ सेवा को, उस गौ माता को अनदेखा कर रहा है। आज हमारे 27 जुलाई का दिन था गौ माता के लिए, उसी को करने के लिए यहाँ कौन-कौन से मुख्यमंत्रियों को लेकर ज्ञापन दिया गया है? एक तो हमारे मुख्यमंत्री जी को दिया गया है, प्रधानमंत्री जी को दिया गया है, राष्ट्रपति जी को दिया गया है और राज्यपाल जी को दिया गया है। बिंदु क्या क्या है? मुख्य बिंदु 3 मुख्य उद्देश्य हमारे। एक तो हमारी गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए, गौ माता को कानूनी केंद्र प्रदान हो और गौ माता की हत्या जो पूरे भारतवर्ष में हो रही है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो। जिस प्रकार राष्ट्रध्वज को सम्मानित किया जाता है, उसी प्रकार हमारी गौ माता को भी सम्मानित किया जाए। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? डीएम साहब ने किया है कि आपका ये हम आगे पहुंचा देंगे और उन्होंने रिसीविंग हमें दे दी है। जी, इससे मुझे लगता है कि 1 दशक भर से ज़्यादा मुझे सानिध्य मिला है संतों का, और जो मैं गौ सेवा कर रही हूँ, मेरी जानकारी में जितना इतिहास उठा करके आप देखेंगे, इससे बड़ा और इससे ज़्यादा शांतिपूर्वक अभियान आज तक कभी इस देश ने, इस धरती ने कभी नहीं देखा होगा, जहाँ करोड़ों की संख्या में हस्ताक्षर करके बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी नारेबाजी के, किस तरह से अलग अलग जो समाज के आयामों से लोग इकट्ठे हुए और यहाँ प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। आगरा ने लगभग 8 लाख हस्ताक्षर इन 3 महीनों के समय में दिए हैं, और जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है।